एसी का ग्रिल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आज कंप्लीट डिटेल्स में हम समझेंगे कि आखिर ग्रिल टेम्परेचर होता क्या है, ये रियलिटी है या फिर ये बेवकूफ़ बनाने का एक उपकरण बनाया गया है। क्योंकि ग्रिल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। किसी कस्टमर को सर्टिफाइड अगर कर रहे हैं तो ग्रिल टेम्परेचर से सर्टिफाइड नहीं कर सकते आप उसे, किसी भी कस्टमर को। क्योंकि होता क्या है, ग्रिल टेम्परेचर को मापने के लिए जो उपकरण बनाया गया है वो काम कैसे करता है, वो आप जब ग्रिल में लगा देते हैं तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। उसका थर्मामीटर का जो होता है ना, वो टेम्परेचर डाउन होने लगता है। अगर एसी का हेल्थ सही नहीं है, वैसे तो बनाया गया है एसी का हेल्थ चेक करने के लिए, चाहे इन्वर्टर एसी हो, नॉन इन्वर्टर हो, या फिर विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, तो उसका हेल्थ चेक करने के लिए ये उपकरण बनाया गया है, थर्मामीटर बनाया गया है, जो कि टेम्परेचर को, ग्रिल टेम्परेचर को मापने के लिए। लेकिन ग्रिल टेम्परेचर को मापना, ग्रिल टेम्परेचर से माप करके आप एसी का हेल्थ नहीं चेक कर सकते। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरे माइंड में है। अब आपको क्या लगता है कि मैं सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ, ये तो पता नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा जीनियस तो मैं भी नहीं हूँ। लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस है, मेरे माइंड में जो चीज़ है उसे मैं बता रहा हूँ। ग्रिल टेम्परेचर में अगर आप उस थर्मामीटर को रख करके, सेंसर को रख करके मापते हैं, तो अगर मानिए कि गैस कम है, उसमें सिस्टम में थोड़ा गैस कम है, जैसे कि R22 की बात की जाए, लास्ट में मैं बताऊँगा रियलिटी क्या है। ये जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है कितना आना चाहिए, ग्रिल टेम्परेचर, इसको मैं बताऊंगा। और ये फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड होता है आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर और रूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। कंप्लीट डिटेल्स में हम समझेंगे इस टॉपिक को, कि अगर आप चेक कर रहे हैं ग्रिल टेम्परेचर को और आपके सिस्टम में गैस कम है, अगर R22 की बात की जाए, R22 है, तो अगर मानिए कम है तो भी अगर आप ग्रिल में रख देते हैं सेंसर को, तो जहाँ 10 मिनट में उसका टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, वहाँ पर 20 मिनट लेगा, लेकिन डाउन हो जाएगा। डाउन हो गया तो फिर मतलब क्या निकला, क्योंकि ग्रिल के सामने से हाथ लगाएंगे, वो सेंसर की बात छोड़ दीजिए, आप हाथ लगा करके देखिए, पूरा चिल्ड आता है उसमें, जब गैस उसमें कम होता है तो भी। तो इस तरह से सर्टिफाइड नहीं कर सकते। सर्टिफाइड करना हो तो रूम में कूलिंग करके दिखाइए। बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो कि कंप्लेन करते हैं, जो कि मुझे कमेंट करते रहते हैं कि ग्रिल टेम्परेचर, वो जो टेक्नीशियन आया था ग्रिल टेम्परेचर नाप करके दिखा करके सही चला गया, सही था, लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं हो रहा है रूम में। अगर उसका देखिए कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है और हल्का फुल्का अगर उसका कैपिलरी चोक है, तो भी वो जो थर्मामीटर से हम मापते हैं उसका टेम्परेचर फिर भी डाउन हो जाएगा, यानी कि हेल्थ बताएगा आपका एसी हेल्दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी आप ग्रिल के सामने हाथ लगा करके देखिए, गैस कम होगा, अगर आधा कम होगा तो भी पूरा चिल्ड आएगा वहाँ पर, और ग्रिल टेम्परेचर को नापेंगे तो भी वहाँ पर टेम्परेचर उतना बता देगा जितना हेल्दी में बताना चाहिए। थोड़ा सा टाइम, 2-4 मिनट 5 मिनट टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन बता देगा। तो इसका क्या मतलब है, अब हम समझ लेते हैं कि वैसे तो जब उपकरण आ ही गया है मार्केट में, लोग इस पर जब बिलीव कर रहे हैं, तो किस तरह से नापा जाता है। अब देखिए, जो थर्मामीटर जो उपकरण होता है, उसे सेंसर में उसके सेंसर को आप ग्रिल में लगाएंगे, सेंटर में बिल्कुल लगाना है, साइड में नहीं लगाना। हो सकता है कि आपका फ़िल्टर, आप जब भी चेक कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपका फ़िल्टर क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, कूलिंग कॉइल साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा उसमें धूल भटा हुआ है कूलिंग कॉइल के ऊपर और फ़िल्टर के ऊपर, फ़िल्टर गंदा है और आप आप ग्रिल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो फिर आपको क्लियर नहीं वहाँ पर मिलेगा। वैसे मैं बता दूं कि ग्रिल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर आपका एसी हेल्दी है, सही है, उसका हेल्थ सही है, यानी कि सर्विस हुआ है, गैस सही है, तो उसमें R22 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर उसका ग्रिल टेम्परेचर जो है ना 7 से 9 डिग्री के आसपास में आना चाहिए। 7 से 10 भी आ सकता है, 11-12 भी आ सकता है, 12 भी आएगा तो सही है। अब 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 12 से ऊपर अगर होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब ये भी मैं बताया हूँ ना कि आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है और रूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। ये फिक्स नहीं है कि आपका 7 से 9 या फिर 11-12 तक आएगा ही आएगा, उससे ऊपर भी हो सकता है। अगर आप
रूम के बाहर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और इस समय 2 साल से 2 ईयर्स में देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। वैसे तो मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, यहाँ का टेम्परेचर मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने लगा है इस समय कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अभी बढ़ गया है इस समय। तो अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि 40, 45, 50 तो इंडिया में तो नहीं होता है, अगर 40 के आसपास में टेम्परेचर बाहर का है, रूम का टेम्परेचर अगर 30 है, तो वहाँ पर मानिए कि आपका कितना डिग्री आना चाहिए ग्रिल टेम्परेचर, तो वहाँ पर आपका 15 से लेकर के 18 के बीच में आना चाहिए। तब मानिए कि तब आपका एसी हेल्दी है, उसका हेल्थ सही है। अगर मानिए कि रूम का टेम्परेचर 20 के आसपास में है, आपका एसी चल रहा है आधे घंटे से, और जब भी आप ग्रिल का टेम्परेचर माप रहे हों, कम से कम आपको एसी चला करके छोड़ देना है, कम से कम 15 मिनट एसी चल जाए, उसके बाद ही आपको ग्रिल टेम्परेचर मापना है, तभी आपको सही मिलेगा। कभी कभी ग्रिल टेम्परेचर वहाँ पर हाथ लगाएंगे, टेम्परेचर सही आता है, यानी कि एकदम बिल्कुल चिल्ड हवा आता है, लेकिन रूम में कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाता है। इसका रीज़न क्या होता है? तो ये रीज़न फॉल्ट की बात इसमें हम नहीं करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के चेकआउट कर लीजिए। लेकिन ग्रिल का टेम्परेचर अगर मानिए कि ग्रिल का टेम्परेचर आपका नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि 12 से ऊपर है, जबकि 12 से नीचे आएगा तब माना जाएगा कि एसी सही चल रहा है, सही काम कर रहा है। अगर 12 से ऊपर है तो आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? सबसे पहले तो आपको आपको देखना है, चेक करना है कि आपका रूम कहीं ऐसा तो नहीं कि रूम बड़ा हो। अगर रूम बड़ा होगा तो फिर मानिए कि अगर आपने 1 टन का एसी लगाया, 1 टन का, और आपका रूम 15 बाई 15 का है या फिर 10 बाई 12 का है, तो फिर आपका कूलिंग मेंटेन नहीं होगा। आपका जो ग्रिल टेम्परेचर है वो कभी नॉर्मल पे नहीं आएगा, यानी कि 7 से 11, 12, 9 तक नहीं आएगा, क्योंकि रूम बड़ा है। और एक चीज़ और, अगर बार बार दरवाज़ा खुल रहा है आपके रूम का, तो भी आपका ग्रिल टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। जैसे कि 10 मिनट चल रहा है एसी, दरवाज़ा खुल गया, कूलिंग बाहर निकल गया, तो ग्रिल टेम्परेचर कहाँ से मेंटेन होगा? ग्रिल टेम्परेचर आपको नापने के लिए आपको अच्छी तरह से पूरा सील्ड करना होगा, रूम बंद करना होगा। 1, 2 लोग, 3 लोग, जितने लोग हैं उतने लोग ही रहें रूम में। ऐसा नहीं कि बार बार दरवाज़ा खोल के लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि जो आदमी के जो लोग होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, रूम में आने के बाद फिर फैल जाता है वो टेम्परेचर, फिर एसी को मेंटेन होने में फिर से 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इसलिए 2-3 लोग हों अगर रूम में और पूरा रूम सील्ड हो, दरवाज़ा नहीं खोलना है, तभी आप ग्रिल टेम्परेचर माप सकते हैं। ग्रिल टेम्परेचर मैं बता दूं कि अगर आपका एसी अच्छी तरह से काम कर रहा है, सब कुछ सही है, तो फिर 7 से लेकर के 9-10 तक आना चाहिए आपका ग्रिल टेम्परेचर। 12 भी आ सकता है, लेकिन 12 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 11-12 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे हो जाए सही है। 12 तक आ गया तो फिर समझ लीजिए कि एसी सही चल रहा है। और बाहर की गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है, रूम में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, रूम बड़ा है, तो फिर ग्रिल टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, यानी कि 15-16 तक जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं ग्रिल टेम्परेचर को लेकर के कि ग्रिल टेम्परेचर हमारा नहीं आ रहा है, ऐसा उपकरण बना दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए, कभी कभी ग्रिल टेम्परेचर अगर आ भी जाता है 9 से 7-9 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, लेकिन फिर भी रूम में कूलिंग नहीं होती है, तो उसके लिए आपको चेक करना होता है कि गैस कहीं कम तो नहीं है। गैस अगर कम होगा, पंपिंग डाउन होगी कंप्रेसर की, तो भी अगर ग्रिल टेम्परेचर अगर मेंटेन हो जाता है, सही चलता है, तो भी रूम में कूलिंग नहीं होगी, ये ध्यान में रखिए। इसलिए अगर पहले आप नया एसी जो लाते हैं वो थर्मामीटर लाते हैं। आज के समय में हर कोई थर्मामीटर खरीद रहा है चेक करने के लिए कि हमारा एसी कैसा चल रहा है। वैसे तो हम टेक्नीशियन हैं, हमारे लिए ये सब चेक करना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम रूम में कूलिंग चेक करते हैं कि रूम में कूलिंग कितना हो रहा है। अगर रूम में कूलिंग मेंटेन हो रहा है तो ग्रिल टेम्परेचर से क्या लेना देना है, क्या मतलब है। तो कुछ लोग अभी नए मार्केट में आया तो सब लोग ख़रीद रहे हैं, तो चेक करना चाहिए, कोई बात नहीं। जो लोग एसी इतना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं ना एसी के ऊपर, अगर उनका एसी अच्छे से काम ना करे तो फ़ायदा क्या है इतना पैसा इन्वेस्ट करने का। तो
तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपने ग्रिल टेम्परेचर को। कोई भी एसी हो, सेंटर में लगाना है आपको, और एसी 10 से 15 मिनट चल जाए उसके बाद ही लगाना है, और उसके बाद आप चेक करिए कि कितना आपका ग्रिल टेम्परेचर आ रहा है। अगर फ़िल्टर आपका गंदा होगा, कूलिंग कॉयल गंदा होगा, ब्लोअर अगर स्लो चल रहा होगा और एसी में गैस कम होगा, आउटडोर का फ़ैन मोटर स्लो चल रहा होगा या फिर नहीं चल रहा होगा, तो आपका ग्रिल टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडोर का ब्लोअर बहुत स्लो चल रहा हो। वैसे जब भी ग्रिल टेम्परेचर आप चेक कर रहे हो तो आपको हाई स्पीड पर नहीं रखना है। एसी को हाई स्पीड पे रखेंगे तो जल्दी जल्दी चिल्ड हो जाएगा और जल्दी जल्दी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगा हमारा एसी हेल्दी है या नहीं। आपको चेक करने के लिए आपको मीडियम पे या फिर स्लो पर रखना है फ़ैन स्पीड को, यानी ब्लोअर स्पीड को, तभी आप चेक करिए उसको। तो और आप कितने टेम्परेचर पे सेट करना है इसको भी समझ लीजिए। आपको 18 से लेकर के 22 या फिर 24 भी रख सकते हैं। इसके बीच में आपको आपका जो टेम्परेचर है उसको चेक करना है, जो ग्रिल टेम्परेचर है। अगर 24 या फिर 22 से ऊपर आप ले जाते हैं 26, 30, तो कोई मतलब नहीं है आपको चेक करने का। इस तरह से आपका मेंटेन नहीं बताएगा, आपका डिग्री सेंटीग्रेड सही नहीं बताएगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।